दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चा लोग, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स में इसका लेक्चर नंबर हम 3 देख रहे हैं, जो कि एमएचटी सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एचएससी बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये टोटल बच्चों 6 मार्क्स के लिए आता है। तो चलो बिना किसी देरी के क्या करते हैं, फटाक से शुरू करते हैं बच्चों आज का पार्ट। क्या करते हैं आज का पार्ट? प्रीवियस अगर वीडियोस नहीं देखी है ना बच्चों, तो जाओ फटाफट दी गई है प्लेलिस्ट, देखो, चेक करो यार। तुम्हारा भाई हर चीजें अपलोड कर देता है, तो टेंशन मत लो, बिंदास पूरे प्रीवियस वीडियोस देखो। बहुत पावर पैक वीडियोस बनाई है बच्चों, ठीक है। तो चलो भाई अब देखते हैं हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट। क्या देखते हैं मेरे बच्चे? फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट में माइक्रोस्पोर नहीं होगा बच्चों, मेगास्पोर होगा। क्या होगा? मेगास्पोर। देखो बच्चों, मेगास्पोर है ना, मेगास्पोर। तो शुरुआत मेगास्पोर मदर सेल से होती है। किससे शुरुआत होती है मेरे बच्चों? मेगास्पोर मदर सेल्स, एमएमसी। ओके, मेगास्पोर मदर सेल मेरे बच्चे ये डिप्लॉइड होता है। कैसे होता है? डिप्लॉइड होता है। मेगास्पोर मदर सेल्स कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होता है। तो मेरे बच्चों इसका ही क्या होगा? इसका ही क्या होगा? इसका वही होगा बच्चों जो बाकी सेल्स का, रिप्रोडक्टिव सेल का होता है, जिसको हम कहते हैं मियोसिस। क्या होता है मेरे बच्चे? इसका ही होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस होने के बाद बच्चा लोग, मियोसिस होने के बाद कितने सेल्स तैयार होंगे? 1 2 3 4 है ना। 1 2 3 4। ओके, 4 सेल्स तैयार होंगे। चारों भी कैसे होंगे बच्चों? हैप्लॉइड, 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 हैप्लॉइड। चारों के चारों सेल हैप्लॉइड्स होंगे बच्चों, और इसी को हम बोलते हैं मेगास्पोर। क्या बोलते हैं? मेगास्पोर। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? मेगास्पोर। बरसोरे मेघा मेगा, मेगास्पोर्स। ठीक है, याद रखना। अब इसमें क्या होने वाला है बच्चा लोग? यहां के जो 3 सेल्स हैं, ये दिख रहे हैं ना, ये 3 सेल, ये डीजनरेट हो जाएंगे बच्चों। क्या होंगे? दे डीजनरेट, डीजनरेट। व्हाट दे आर अंडरगोइंग? दे आर अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन। दे डीजनरेट। ओके, और एक ही जो सेल है, ये हमारा पट्टा, ये अकेला ही ग्रो करेगा, ये अकेला ही बागडोर संभालेगा, ये अकेला ही पारी को आगे ले जाएगा। याद रखना बच्चों, ये देखो, ये यहां पे ऐसे है ना, ये अकेला ही पारी खेल रहा है बेचारा, वन साइडेड मैच खेल रहा है बच्चों। अब जो कि पूरा एम्ब्रियो सैक, क्या कह रहा हूं मैं बच्चा लोग? देखो यहां पे मैं लिख कर देता हूं, व्हाट्सएप नोट्स लिख के देता हूं मैं, जो कि देखो, जो कि एक एम्ब्रियो सैक, देखो यहां पे, जो कि एक एम्ब्रियो सैक किससे तैयार हो रहा है? एक एम्ब्रियो सैक एक मेगास्पोर से तैयार हो रहा है। किससे? एक मेगास्पोर से तैयार हो रहा है। मेगास्पोर से तैयार हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे ही कहा जाएगा, इसे ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा मेरे बच्चे? इसे ही कहा जाएगा मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन। तो हमारा एम्ब्रियोसैक मतलब प्लांट का एम्ब्रियोसैक कैसा होता है? मोनोस्पोरिक होता है। कैसे होता है बच्चों? मोनोस्पोरिक होता है। दिख रहा है ना? व्हाट इज मोनोस्पोरिक? जब भी एक मेगास्पोर से, माइक्रोस्पोर बार बार आ जाता है, टंग ट्विस्टिंग है बच्चों, एक मेगास्पोर से पूरा एम्ब्रियोसैक जब तैयार होता है ना मेरे बच्चे, तब उसी को कहा जाता है मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक फॉर्मेशन। ठीक है, याद रखना अच्छे से। अब इसके बाद 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होने वाले हैं। कितने? 3। तो देखो ये यहां पे लिखता हूं, ऐसे साइक्लिक फॉर्म में लेके आएंगे इसको, ठीक है। तो देखो भाई, पहला होगा माइटोसिस। देखो माइटोसिस 1 मतलब क्या? फर्स्ट माइटोसिस। क्या हो रहा है बच्चों? फर्स्ट माइटोसिस। देखो फर्स्ट माइटोसिस, माइटोसिस
है ना, ये पहला माइटोसिस हुआ। फिर उसके बाद देखो बच्चों, पहले एरोस बना लेंगे, फिर दूसरा माइटोसिस होने वाला है, देखो दिख रहा है ना यहां पे, है ना, पहला माइटोसिस दूसरा माइटोसिस, मतलब क्या, सेकेंड माइटोसिस। क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड माइटोसिस, है ना, सेकेंड माइटोसिस। सेकेंड माइटोसिस के बाद थर्ड माइटोसिस होएगा, है ना, क्या तैयार होगा बच्चों, थर्ड माइटोसिस होगा। देखो यहां से यहां बना देंगे भाई, है ना, इससे क्या हो रहा है, थर्ड माइटोसिस। देखो यहां पे बना दे रहा हूं मैं, थर्ड माइटोसिस, थर्ड माइटोसिस, थर्ड माइटोसिस। अब इसका क्या स्ट्रक्चर बनता है ये देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में बार बार हमको पेन चेंज नहीं करनी पड़ेगी। अब देखो फर्स्ट माइटोसिस से ऐसे दो न्यूक्लियाई तैयार होंगे, दिख रहे हैं ना बच्चा लोग, कितने तैयार हुए, दो न्यूक्लियाई तैयार हुए। सेकेंड माइटोसिस से 4 न्यूक्लियाई तैयार होंगे, देखो 1 2 3 4। और थर्ड माइटोसिस से पूरे 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर तैयार होगा। कितना, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। देखो 1 2 3 4, फिर वापस 1 2 3 4, ये देखो कितने, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बच्चों अब यहां से तैयार हो गया है। ठीक है, हो गया है ना, दिख रहा है ना, मस्त दिख रहा है ना, एकदम भारी वाला स्ट्रक्चर, है ना। अब इसी के बाद बच्चों इसी का डिफरेंशिएशन होगा, जिसको मैं अगली स्लाइड पे ले जाता हूं। तो इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे बच्चों, ठीक है। ये हमारा 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर था, है ना, ये 1, ये 2, है ना, ये 3 और ये 4, फिर देखो ये 5 6 7 8, है ना, ये 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब इसका क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा, सेल डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा, वॉल फॉर्मेशन भी हो जाएगा, है ना। अब देखो बच्चों इसके अपने अपने फंक्शंस तैयार हो जाएंगे। देखो सिंपल क्या लिखते हैं अपन लोग, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन और वॉल फॉर्मेशन। क्या आएगा, वॉल फॉर्मेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड वॉल फॉर्मेशन। तो इसके बाद जो मेरे बच्चे स्ट्रक्चर तैयार होगा ना, ये कुछ ऐसे दिखेगा। थोड़ा मैं इसको मैच्योर बनाता हूं इस तरह। तो अब देखो ये ऐसे थोड़ा मोटा वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे भाई, खाते पीते घर का हो गया अब हमारा एम्ब्रियो सैक, है कि नहीं। देखो खाता पीता हो गया है, मस्त बड़ा बड़ा बन गया है। कैसे बना बच्चों, बड़ा सा बन गया है। अब देखो इसमें ठीक से देखना, क्या देखना है आप लोग ने। देखो रेड कलर के मैं 3 टकले बनाऊंगा यहां पे। देखो यहां पे हमारे 3 टकलू सेट्स, देखो यहां पे, ओके 1 2, देखो 1 2 3, है ना। ये जो सेल्स है ना बच्चों, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाले, ये देखो एक मिनट, ये वाले सेल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले, ये कहां मूव करेंगे बच्चों, ये ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे। फिर ये दिख रहा है ना ये आपको, ये कहां मूव करेंगे, माइक्रोपाइल की तरफ मूव करेंगे। और ये जो दोनों है ना, ये अपना स्वैग करेंगे और एक में के साथ में कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, एक में के साथ में कंबाइन हो जाएंगे, ये याद रखना है बच्चों। अब देखो थोड़ा सा डिटेलिंग देंगे इसको, ठीक है, इसको देंगे थोड़ी सी डिटेलिंग व्हाइट कलर से। अब देखो ये 1 सेल बना, 2 सेल बना, 3 सेल बना और इनके अपने अपने न्यूक्लियाई भी बन गए। देखो बच्चों, तो ये चलाजा है, ये माइक्रोपाइल है। ओके, ये बात समझ लो। एम और सी मतलब क्या है, ये चलाजा है और नीचे है माइक्रोपाइल। ओके, अब यहां पे देखना, 2 येलो कलर के सेल बना रहा हूं भाई, ठीक है। देखो ये बड़े, अरे येलो बनाने ना, ठीक है। देखो ये देखो येलो कलर के सेल्स बना रहे हैं भाई। ये है बच्चों ये जो येलो डर्टी फेलो दिख रहे हैं ना आप लोग को, ये जो येलो डर्टी फेलो है ना, तो ये कौन से सेल है मेरे बच्चों,
ये कौन से सेल है? ये सेल्स है हमारे, ये सेल्स है हमारे प्यारे राज दुलारे सिनर्जिड्स। क्या है मेरे बच्चे? ये है सिनर्जिड्स। ओके, सिनर्जिड्स, एक बात याद रखना। और ये देखो, ये रानी कलर दिख रहा है ना, एकदम मस्त पिंक पिंक। कैसा है बच्चों? पिंक पिंक। कैसा कलर है रे? पिंक पिंक। ठीक है, पिंकी 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 पोंकी। देखो ये वाला कौन सा कलर है ना? वो एक गेम आता था ना बच्चों, पिंकी पिंकी व्हाट कलर, सांगा तुमसे कौन सा कलर, है ना? तो ऐसा ही कुछ है। ओके, और यहाँ पे बच्चों देखो हम क्या करेंगे, ये कलर से, इसका ब्लैक कलर से न्यूक्लियर बनाएंगे। देखो ये, और ये क्या है मेरे बच्चे? ये क्या दिख रहा है आपको? ये है क्या? ये है दो सिनर्जिड्स। देखो दिख रहा है ना, ये है एग। ठीक है, तो पहला वाला दो सिनर्जिड्स है और बाद के है एग, और बीच में एक सेल तैयार होता है बच्चों, ये दिख रहा है ना, ये जिसका ऐसे बाइन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होगा, मतलब दो न्यूक्लियाई वाला होगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा बच्चों। कैसा स्ट्रक्चर होगा? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, इसलिए मैं ऐसे कुछ तो भी बना रहा हूं उसको। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा पूरा एम्ब्रियो सेट तैयार हो जाता है। सबसे पहले इसको क्या बोलूंगा मैं? ये होगा एग जो कि डिप्लॉइड होगा, ये होगा सिनर्जिड, देखो सिनर्जिड है ना, जो कि डिप्लॉइड हैप्लॉइड होगा। एग भी हैप्लॉइड होगा बच्चों, मैंने डिप्लॉइड बोल दिया शायद गलती से। ये होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉइड होगा। फिर ये होंगे एंटीपोडल्स, 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 पोडल्स, एंटीपोडल्स, ये होगा हैप्लॉइड। ठीक है, तो याद रखना, एक्सेप्ट सेकेंडरी न्यूक्लियस, all cells in embryo sac, देखो all cells in embryo sac are, देखो all cells in embryo sac are haploid। कैसे होता है? हैप्लॉइड। कैसे होता है? हैप्लॉइड। याद रख लेना मेरे बच्चों, कैसे होते हैं? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर एक बात याद रखना, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, लेकिन एक बात और याद रखना, सिनर्जिड्स, अब इनके काम देख लेते बच्चों, इनके काम क्या क्या है। सिनर्जिड्स का काम क्या है? सिनर्जिड्स का काम है अट्रैक्ट, देखो attracts pollen tube. What? It attracts pollen tube, है ना? synergid attracts pollen tube. Then egg, ये मेल गैमेट के साथ में फ्यूज होगा और जाइगोट बनाएगा। mg मतलब क्या? मेल गैमेट। व्हाट इज mg? मेल गैमेट में लगे तो यहां पे लिख के दे दूंगा, ठीक है, पूरे शॉर्ट फॉर्म्स लिख के दे दूंगा, तो जो भी ये नोट्स भी पढ़ रहे हैं ना, तो सबको पता चल जाएगा मैंने क्या लिखा है। ठीक है, फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस क्या है? ये भी दूसरे मेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा। नहीं तो बोलेंगे सर मैग्नीशियम के साथ क्यों फ्यूज कर रहे हैं इसको। ये बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि आगे चल के बनेगा मेरे बच्चों एंडोस्पर्म। क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। और जाइगोट आगे चल के बनेगा बच्चों एम्ब्रियो। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। ये अच्छे से याद रखना है, छोटू छोटू चीजें बड़े बड़े मीनिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखते हैं बच्चों, एसएन का मतलब क्या है? सेकेंडरी, देखो सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना। फिर PEN का मतलब क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना। फिर mg का मतलब क्या है बच्चों? mg का यहां मीनिंग है मेल गैमेट। क्या है? मेल गैमेट। ठीक है, ये याद रखना बच्चों। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। देखो मैं यहाँ पे एरो भी दे रहा हूँ, तो जो भी बच्चे ये पढ़ने वाले हैं यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं बना के दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ देखो।
ठीक है, नीचे एक बार बिल्कुल देखो, नीचे तो देखो, है ना, नीचे तो देखो, देखो अच्छे से देखो, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना मेरे बच्चे, ठीक है, अच्छे से याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है ना बच्चों, पॉलिनेशन है। क्या है? पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? तो पॉलिनेशन क्या होता है भाई? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। इसको ही क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन कहा जाता है। अब ये जो पॉलिनेशन है ये 3 टाइप्स का होता है बच्चों। सबसे पहले ऑटोगैमी, फिर होगा गाइटोनोगैमी, फिर होगा जीनोगैमी, है ना। ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी, जीनोगैमी, अच्छे से याद रखो भाई, ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी, जीनोगैमी। तो जब भी पोलन ग्रेन सेम एंथर से सेम स्टिग्मा में जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? सेम एंथर से सेम स्टिग्मा में जा रहा है, इसको ऑटोगैमी बोलेंगे, और ये एक सेल्फ पॉलिनेशन है। जब भी पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा लेकिन फ्लावर अलग है, लेकिन प्लांट सेम है मेरे बच्चों। क्या बोल रहा हूं मैं? प्लांट सेम है, प्लांट सेम है, इसी को कहा जाएगा गाइटोनोगैमी। और जीनोगैमी में क्या होता है बच्चों? जब भी देखो पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन ये कहां से जा रहा है? एंथर से जा रहा है, एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ, देखो एंथर टू स्टिग्मा ऑफ किसके? व्हेन पोलन ग्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ different flower of, sorry, different flower on different plant on same species, or sorry, of same species, है ना, of same species। इसको ही क्या कहा जाता है बच्चा लोग? इसी को कहा जाता है जीनोगैमी। ये बहुत अच्छे से छोटी छोटी चीजें बच्चों याद रखने वाली है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल इसका पपैया लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो भाई? इसका एग्जाम्पल लगा सकते हो तुम लोग पपैया, है ना। प्लांट जो इसके फ्लावर्स है डिफरेंट मतलब इसके जो फ्लावर्स है ये डिफरेंट प्लांट्स पे उगते हैं बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल लगा दूं मैं यहाँ पे पपाया का, पप्पा आया मतलब पपाया, है ना। मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। ये बात अच्छे से याद रखना है बच्चों, और फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर हम क्या कर सकते हैं? अरे क्या कर सकते हैं भाई? क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। गाइटोनोगैमी में बच्चों एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कुकुरबिटा मैक्सिमा। क्या याद रखना है? कुकुरबिटा। देखो एग्जाम्पल लगा दो यहाँ पे, कुकुरबिटा मैक्सिमा, ठीक है, कुकुरबिटा मैक्सिमा। मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा, मेरे को लग रही है प्यास, क्योंकि यहां पड़ रही है बहुत ज्यादा गर्मी। अब बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन यही देखा हमने अभी जस्ट, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब देखो पॉलिनेटिंग एजेंट्स देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चा लोग? पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ओके, तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स में सबसे पहले कितने टाइप्स आते हैं भाई? कितने टाइप्स आते हैं? अरे कितने टाइप्स आते हैं? कितने? इसके होते हैं 2 टाइप्स। पहले तो होता है एबायोटिक फैक्टर्स या फिर एबायोटिक एजेंट्स। फैक्टर्स भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है बच्चों, ठीक है। और बायोटिक एजेंट्स बोल सकते हो, है ना। बायोटिक एजेंट्स, है ना। 2 टाइप के एजेंट्स होते हैं, एक बायोटिक एजेंट्स एंड एबायोटिक एजेंट्स। अब एबायोटिक एजेंट्स में थोड़ा सा ऑफ द फ्रेम चल जा रहा हूं मैं बार बार। एबायोटिक एजेंट्स में बच्चों ये होते हैं 2 टाइप्स। कितने? 2 टाइप्स हो सकते हैं।
अब ये दो टाइप्स कौन से हो सकते हैं, है ना, एबायोटिक एजेंट्स में ये जो दो टाइप्स होते हैं ना बच्चों, तो एक तो होता है विंड, अयो विंड, क्या विंड मतलब ले जाए जाने कहा, हवाए हवाए, ठीक है। एक होता है वाटर, क्या, जल ही जीवन है, वाटर, है ना। एक होता है विंड, एक होता है वाटर, एक होता है विंड, एक होता है वाटर। अब विंड को ही क्या कहेंगे हुजूरे आला, और वाटर को ही क्या कहेंगे हुजूरे आला। तो देखो हुजूरे आला ये कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूं फिर भी, इसको कहेंगे एनेमोफिली। क्या बोलेंगे, एनेमोफिली। क्या कहेंगे बचाला, एनेमोफिली। क्या बोलेंगे, एनेमोफिली। वाटर को कहा जाएगा, वाटर मतलब हाइड्रो, तो वाटर को कहा जाएगा भैया वाटर, वाटर को कहा जाएगा हाइड्रोफिली। क्या बोलूं मैं बच्चों, हाइड्रोफिली, है ना, हाइड्रोफिली। ये होगा पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर। अब इसमें याद देखो बच्चों, याद रखना, ठीक है, अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, है ना। अब देखो इसमें भी कितने होंगे, इसमें देखने हैं 3, मैं एक और तुमको बताता हूं, अच्छे से तुम गिन, है ना, अच्छे से ये दुनिया रंगीन। तो सबसे बच्चों पहले, मेरे बच्चों अच्छे से देखना, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा एंटोमोफिली। क्या आएगा बच्चा लोग, एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। याद रखो इंसेक्ट, इंसेक्ट जब भी आएगा एंटोमोफिली नाम लाएगा, इंसेक्ट जब भी आएगा एंटेमोफिली नाम लाएगा। एंटेमोनी एंटोमो, ठीक है, व्हाट इट इज, एंटोमो, ठीक है, एंटोमोफिली। फिर उसके बाद में आएगा बच्चों एंटोमोफिली, एंटोमोफिली के बाद आएगा ऑर्निथोफिली, है ना, ऑर्निथोफिली। क्या आएगा बच्चा लोग, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली के बाद आएगा बच्चा लोग कायरोप्टेरोफिली, कायरोप्टेरोफिली। क्या आएगा निजिटा, क्या आएगा, है ना, कायरोप्टेरोफिली। क्या आएगा बच्चों, कायरोप्टेरोफिली। और एक है एनसीआर, मतलब अपने इसके लिए क्या बोलते हैं, एमएचटीसीटी के लिए मैल्कोफिली। क्या आएगा बच्चों, मैल्कोफिली। ये बात याद रखना, मैल्कोफिली एक अच्छा है, ठीक है, यहां तक अच्छे से याद रखो मेरे बच्चों। अब एंटोमोफिली में याद रखना, एंटोमोफिली को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। ऑर्निथोफिली में आएगा पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स। क्या, बर्ड्स, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स। कायरोप्टेरोफिली में आएगा, देखो बच्चों, चमगादड़, चमगादड़ का सूप पीते हैं ना चाइनीज लोग, तो बैट्स, ठीक है, बैट्स। क्या आएगा बच्चों, बैट्स। कायरोप्टेरोफिली मतलब क्या, बैट्स। उसके बाद बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन। और माल्कोफिली में आएगा बच्चों घोंगे, जिसको हम बोलते हैं स्नेल, गूगल गाय पोटात पाए, स्नेल, है ना, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ स्नेल इज कॉल्ड एज मैल्कोफिली। ये 4 देखने बच्चों, जिसमें हमको सिलेबस को ये नहीं है, लेकिन ये पूरे बच्चों बहुत बहुत अरे बहुत अच्छे से करने हैं। कैसे करने हैं, बहुत 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 अच्छे से करना है आपको लेक्चर्स अटेंड, ठीक है। मेरे मतलब डिज्नी के पिक्चर्स देखने के बाद क्या होता है, हर चीज में संगीत में बोलने में मजा आता है। यहां तक तो भैया आप लोग को समझ में आ गया होगा बरखुरदार। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे बच्चों, इनब्रीडिंग डिवाइसेस पे आ गए, एक एक करके इसको डिस्क्राइब भी तो करना है। तो पहला देखते हैं बच्चे, क्या देखते हैं, पहला कॉन्सेप्ट है, देखो
पहला पहला कॉन्सेप्ट है एनेमोफिली, पहला पहला है ना क्या, एनेमोफिली है ना। देखो पहला वाला कॉन्सेप्ट एनेमोफिली, एनेमोफिली, एनिमोफिली, एनिमोफिली देख रहे हैं भैया, एनिमोफिली देख रहे हैं। पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ एयर और विंड, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ एयर और विंड, ठीक है। विंड पॉलिनेटेड, विंड पॉलिनेटेड कैसे होंगे बच्चों, ये पेड़ पौधे कैसे होंगे, विंड पॉलिनेटेड होंगे। उसके बाद फ्लावर्स कैसे होंगे इनके, फ्लावर्स आपको याद रखने वाले पॉइंट्स ही बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। फ्लावर्स इसके होंगे इनकॉन्स्पिकस, इनकॉन्स्पिकस। फिर फ्लावर में कलर, नो ब्राइट कलर, जरूरत नहीं है ना भाई किसी को किसी को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरे को मेरा घर में किसी को बुलाना ही नहीं है, तो मैं अपने घर को क्यों सजाऊं, मैं अपने घर को फालतू में क्यों सही रखूं। वैसे तो सबने अपने घर को अच्छा रखना चाहिए, लेकिन बच्चों ये प्लांट की बातें बोल रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है। नहीं तो बोलोगे सर आप इतना गंदा क्यों रखते हो घर, जबकि आपने कभी मेरा घर देखा नहीं है, ठीक है। तो बोलोगे क्या सर, गौर सुनो, सर क्यों रखते हो इतना गंदा घर, है ना, कहीं जाके अच्छी जगह चर, है ना। लेकिन टेंशन मत लो बच्चों, मैं सिर्फ इसको समझाने के लिए ये चीजें बोल रहा हूं। तो याद रखना एनेमोफिली में क्या होने वाला है, विंड से, विंड आइयो, विंड से पॉलिनेशन होगा। फिर फ्लावर इसके इनकॉन्स्पिकस हो गए, छोटे छोटे हो गए। फिर इसमें फ्लावर इनकॉन्स्पिकस होंगे। फिर फ्लावर इसमें कोई ब्राइट कलर होगा क्या, नो ब्राइट कलर, ठीक है। कोई ब्राइट कलर होगा क्या जी, कोई भी ब्राइट कलर नहीं होगा, ये अच्छे से सुनना। तो कोई भी इसमें ब्राइट कलर नहीं रहेगा। फिर इसके बाद बच्चों कोई भी ब्राइट कलर नहीं रहेगा। अब ब्राइट कलर नहीं रहेगा, अब फिर इसके बाद इसमें स्मेल की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज विंड से तो जानी है चीजें, विंड से ही चीजें जानी है, किसी स्मेल की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इसमें स्मेल भी नहीं होगी, नो फ्रेग्रेंस, नो फ्रेग्रेंस। स्मेल का मतलब क्या है बच्चों, अच्छी वाली स्मेल बोल रहा हूं मैं, नो फ्रेग्रेंस, इसमें कोई भी टाइप की फ्रेग्रेंस नहीं होगी। फिर इसके बाद क्या कह रहा हूं मैं, इसके बाद कोई भी टाइप की इसमें फ्रेग्रेंस नहीं होगी, इसमें कोई भी नेक्टर नहीं होगा, नो नेक्टर। क्या कह रहा हूं मैं बच्चों, नो नेक्टर, क्या बात है, नो नेक्टर, क्या बात है। कोई भी नेक्टर नहीं है। प्लांट अपनी एनर्जी बोलता है वकांडा फॉरएवर, हम अपनी एनर्जी खर्च नहीं करेंगे, ही बॉम्बे, ठीक है कि नहीं। उसके बाद पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, ऐसे उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ती, आगे नहीं बोलूंगा, ठीक है। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए मतलब क्या है बच्चों, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए मतलब पोलन ग्रेन हल्के होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, जभी तो चला जाता हूं आसमानों की ओर, तभी तो आसमानों की तरफ निकलेगा। तो लाइट वेटेड पोलन ग्रेन कैसे होते हैं मेरे बच्चों, लाइट वेट पोलन ग्रेन्स, लाइट वेट पोलन ग्रेन्स, यो बड़े, है ना, रूनी कोलमैन को देखा है ना आपने, बड़े मस्त इंसान है यार। यो बड़े लाइट वेट पोलन ग्रेन होने वाले हैं बच्चों, क्या लाइट वेट पोलन ग्रेन होंगे। अब बच्चों इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, तो प्लांट बोलता है क्या किया जाए, एक काम करते हैं बहुत सारे बना देता हूं। तो याद रखना बच्चों, लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स बनेंगे, लार्ज नंबर में पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन प्रोडक्शन, देखो पोलन प्रोडक्शन, पोलन प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल। क्या होगा बच्चों, लार्ज स्केल पोलन प्रोडक्शन होगा। क्या होगा, लार्ज स्केल पोलन प्रोडक्शन, याद रखना बच्चों अच्छे से। फिर उसके बाद याद रखना इनके स्टिग्मा कैसे होंगे, इनके स्टिग्मा बच्चों फेदरी होंगे, उड़ते पोलन ग्रेन को ऐसे झपट्टे से पकड़ लेंगे, मतलब खुद नहीं पकड़ेंगे, उड़ता पोलन ग्रेन इसमें
आके फंस जाएगा बेचारा। एंथर से निकला, स्टिग्मा में अटका। ठीक है, तो याद रखना भाई, कैसे पोलन ग्रेन होंगे, कैसे होंगे, देखो सॉरी, कैसे स्टिग्मास होंगे, स्टिग्मा फेदरी होंगे। कैसे होंगे मेरे बच्चों, फेदरी स्टिग्मा। What kind of stigma are they? What kind of stigma are they? India wants to know. नहीं, world wants to know. They are of feathery type. How? They are of feathery type. चलो अंग्रेजी छोड़ देते हैं। They are of feathery type. कैसे होंगे बच्चों, feathery stigma होंगे। Why feathery? पोलन ग्रेन आएगा ना, चला जाता हूं आसमानों की धुन में, तो जैसे आएगा वो फंस जाएगा, है कि नहीं, फंस जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा उसके बाद, क्या नहीं पता नहीं, उसके बाद पोलन ट्यूब छोड़ देगा वो। ठीक है, ये बात याद रखना। एग्जाम्पल इसका क्या है बच्चों, ग्रासेस है ना, ग्रासेस घास है बच्चों, घास है बड़ी घास, याद रखना। ग्रासेस आएगा इसका आंसर, ग्रासेस आएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या कर सकते बच्चों, ग्रासेस देख लिया, फिर उसके बाद वीट राइस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना, वीट राइस, बार्ली, क्या बार्ली, ओट्स जो रखे आपको हेल्दी, जो आपके पेट को, जो आपकी टमी को निकाल दे साइड में, जैसे किसी बेकार इंसान को देश निकाला कर दिया हो, तो ये ओट्स भी बहुत जरूरी है बच्चों। तो ये सब चीजें आएंगी कहां पे, ये सब चीजें आएंगी एनिमोफिली में। कैसी होंगी बच्चों, एनिमोफिली में ये सब चीजें आएंगी। इसमें और क्या ऐड कर सकते हो, देखो अगर ये मान लो छुटका सा फूल है हमारा बेचारा प्यारा सा इनकॉन्स्पिकस फूल है बच्चों, है ना, छुटकू सा तो फूल है लेकिन इसकी बत्ती गोल है। ठीक है, दिख रहा है ना, ये छुटकू सा है फूल। अब ये जो छुटकू सा फूल है, तो देखो इसका ये ऐसे स्टिग्मा देख रहे हैं ना बच्चों, हमने बोला था ना फेदरी स्टिग्मा होंगे इस तरह से, है ना, देखो फेदरी स्टिग्मा होंगे। और एंथर, अरे एंथर कैसे होंगे रे, एंथर ये देखो ऐसे होंगे। तो चली हवा मस्तानी हवा के साथ में हमारे हवा के झोंके से उड़ चला पोलन ग्रेन, फिर से उड़ चला, और उड़ते उड़ते कहां से आया क्या पता, और यहां पे आके बेचारा फंस गया, है कि नहीं। तो ये होगा पॉलिनेशन थ्रू विंड, ये याद रखना है बच्चों। तो इसको क्या बोल सकते हो आप लोग, वर्सटाइल, क्या वर्सटाइल, या वर्सटाइल लिखने से अच्छा एक्सपोज्ड, क्या एक्सपोज्ड स्टिग्मा एंड स्टैमेन, एक्सपोज्ड स्टिग्मा एंड स्टैमेन। ये बात याद रखना बच्चे, बहुत अच्छे से याद रखना, ये ऑफ द फ्रेम हो जा रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से याद रखना मेरी बात को, नींद आ जाएगी अच्छे से आपको रात को, याद रखना बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद अच्छे से क्या देख सकते हैं हम लोग, इसके बाद अच्छे से हम लोग देख सकते हैं बच्चों हाइड्रोफिली। क्या देखेंगे, अरे क्या देखेंगे, हाइड्रोफिली। देखो इसको अलग तरीके से बनाएंगे जरा इसके नोट्स, हाइड्रोफिली। देखो बच्चों ये हैंड रिटन इसलिए बता रहा हूं मैं, ताकि क्या है आप लोग को भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा देख के, कुछ अलग टाइप के नोट्स, अलग टाइप के तो नहीं है, ऐसे ही बनते हैं आजकल सब जगह, लेकिन बच्चों हम जब लिखते हैं तब आपका इस पे ध्यान भी रहेगा, शायद अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बिल्कुल रहेगा। हाइड्रोफिली में बच्चा लोग ये दो प्रकार आएंगे, है ना, कितने प्रकार आएंगे, दो प्रकार आएंगे भाई, दो प्रकार आएंगे। एक होगा एपी हाइड्रोफिली, है ना, एपी हाइड्रोफिली, और एक होगा मेरे बच्चों हाइपो हाइड्रोफिली, एपी हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली, है ना। ये दो चीजें आएंगी, वापस बताओ कौन से हाइड्रोफिली, बोलो जल्दी बोलो, है ना, कौन से हाइड्रोफिली। तो देखो बच्चों, एक आएगा एपी हाइड्रोफिली, एक आएगा हाइपोहाइड्रोफिली, है ना, दिख रहा है ये दो चीजें, ये दो चीजें दिख रही है बच्चों, ये अच्छे से देख लो, एक आएगा एपी हाइड्रोफिली, एक आएगा हाइपोहाइड्रोफिली।
तो एपीहाइड्रो और हाइपोहाइड्रो में क्या डिफरेंस है, यही हमको देखना है। एपीहाइड्रो और हाइपोहाइड्रो में क्या फर्क है, इसको बनाएंगे एक सीन के द्वारा, लेकिन बहुत टाइम चला जाएगा ना इसमें। देखो क्या होता है यहाँ पे एपी में, क्या होता है, पोलन ग्रेन जो है ना मेरे बच्चे, पोलन ग्रेन जो है ना, पोलन ग्रेन ये वाटर के सरफेस पे होता है, ठीक है, पॉलिनेशन। ये पोलन ग्रेन कहां से तैरता है, पोलन ऑन सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। जर्मिनेशन भी कहां होता है, पोलिनेशन, पोलन जर्मिनेशन, पोलन जर्मिनेशन, पोलन जर्मिनेशन है ना। पोलन जर्मिनेशन कहां पे होगा, पोलन जर्मिनेशन भी ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दोगे, एग्जाम्पल है मेरे बच्चे इसका वैलिसनेरिया, वैलिसनेरिया है ना, वैलिसनेरिया बच्चों इसका एक एग्जाम्पल है। हाइड्रोफिली में पोलन कहां होगा, पोलन जर्मिनेशन कहां होता है, पोलन जर्मिनेशन अकर्स, देखो अकर्स बिलो वाटर, क्या बच्चों लोग, बिलो वाटर। पोलन जर्मिनेशन कहां होता है, पोलन जर्मिनेशन बिलो वाटर होता है। एग्जाम्पल इसका याद रखो बच्चों, ज़ोस्टेरा, ज़ोस्टेरा क्या है इसका एग्जाम्पल, ना तेरा ना मेरा, ज़ोस्टेरा, अच्छे से याद रखना बच्चों, ठीक है। ज़ोस्टेरा देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ स्किप है, मीनिंग वही है बच्चों, शब्द बुक के होने चाहिए, मीनिंग वही है। एक बार टेक्स्ट बुक रीड करना जरूरी है, टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार रीड करो, एक बार रीड करो बच्चों, रीड करना बहुत जरूरी है, मैं बार बार कहता हूं, रीड करना मैं बहुत जरूरी है, मैं बार बार कहता हूं। बहुत अच्छे से सुन लिया करो कि टेक्स्ट बुक रीडिंग से बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स ऐवे ही क्लियर हो जाते हैं, ये बात समझो बच्चों। और इसका क्या करना है, वही करना है जो हर बच्चा करता है, नोट्स मिलने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है। ओके चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब एपीहाइड्रोफिली में एक दो चीजें और ऐड करेंगे। एपीहाइड्रोफिली में क्या होता है, सबसे पहले देखो यहां पे एपीहाइड्रोफिली में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना बच्चा, पोलन ग्रेन्स देखो, पोलन ग्रेन्स आर लाइटर देन वाटर, है ना। लाइटर मतलब थोड़े हल्के फुल्के होते हैं बेचारे, है ना, डाइटिंग पे होते हैं, लाइटर देन H2O। लेकिन यहां याद रखना है बच्चों, पोलन्स आर, देखो पोलन ग्रेन्स आर हेवियर देन वाटर, है ना, हेवियर देन वाटर। कैसे होते हैं, वाटर से हेवियर होते हैं, तभी तो वो पानी के अंदर जाएंगे, डूबते चले जाएंगे। अगर डूबते चले जाएंगे तो नीचे मौजूद स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो पाएंगे, और इसीलिए उनका हैवी रहना जरूरी है, हैवी रहना जरूरी है। अच्छे से याद रखना, बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद अब इसके अडेप्टेशंस देखते हैं बच्चा लोग, क्या देखते हैं, अरे अडेप्टेशंस देखते हैं, एडेप्टेशंस ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर। एडेप्टेशंस देखो, एडेप्टेशंस पे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। एडेप्टेशंस ऑन ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर, ठीक है, एडेप्टेशंस ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर। तो सबसे पहला देखो ना रे, पहला देखो अच्छे से, क्या देखेंगे बच्चा, पहला देखो, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। देखो पहला क्या है, सबसे पहला, हाँ सबसे पहला वही अपना खट्टा पुराना नो नेक्टर। फिर दूसरा क्या आएगा बच्चा लोग, दूसरा क्या आएगा, नो फ्रेग्रेंस। जरूरी नहीं ना, पानी में कहां सूंघेगा कोई, कहां सूंघोगे यार पानी में, नो फ्रेग्रेंस, है ना, नो
फ्रेग्रेंस। नो नेक्टर, नो फ्रेग्रेंस। इसके बाद क्या आएगा बच्चा लोग? नो नेक्टर है, नो फ्रेग्रेंस है ना। पोलन ग्रेन इसमें भी थोड़े से लार्ज अमाउंट में बनेंगे, है ना। फिर उसके बाद अनवेटेबल पोलन ग्रेन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, अनवेटेबल पोलन ग्रेन्स, है ना। अनवेटेबल पोलन ग्रेन्स, अगर पोलन गीले नहीं होंगे तो पोलन ढीले नहीं होंगे, ये बात याद रखना। तो इसीलिए पोलन ग्रेन का गीला नहीं होना अच्छा होता है, क्योंकि इसके ऊपर कौन सी कोटिंग है बच्चों? म्यूसिलेज की कोटिंग होती है ना। ओके, इसके बाद अनवेटेबल पोलन ग्रेन होते हैं, वाई? बिकॉज दे आर कवर्ड बाय म्यूसिलेज। किससे कवर्ड होते हैं बच्चे? कवर्ड बाय चलो 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 जल्दी देखते हैं। कवर्ड बाय म्यूसिलेज, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज। फिर इसके बाद में, है ना, इनका डेंसिटी हिसाब होता है। देखो वेरिएबल डेंसिटी लिख देता हूं मैं यहां पे। इनके पास क्या होती है? वेरिएबल डेंसिटी, मतलब यहां पे पोलन ग्रेन की जो डेंसिटी है ये पानी के हिसाब से मैच होगी बच्चों, और उसी के हिसाब से पोलन ग्रेन ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा ये तय होता है। इसमें एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे? एग्जाम्पल हमने दोनों के डाल देने इसमें, वैलिस्नेरिया। अब इस पे क्वेश्चन कभी नहीं आता है बच्चों। और हमारा ज़ोस्टेरा, है ना, ज़ोस्टेरा वैलिस्नेरिया। क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, थोड़ा सा थिंकिंग कॉर्नर में जाते हैं। देखो ये मैं बना देता हूं थोड़ा सा इधर पे ऐसे थिंकिंग कॉर्नर। देखो एक्वेटिक एनिमोफिलस फ्लावर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। क्या? एक्वेटिक एनिमोफिलस फ्लावर। देखो एक्वेटिक एनिमोफिलस फ्लावर या फिर प्लांट। एक्वेटिक एनिमोफिलस प्लांट में एक एग्जाम्पल भली भांति याद रखने का, दो एग्जाम्पल, एक तो है पोटामोगेटॉन और दूसरा याद रखने का बच्चों पोटामोगेटॉन और होलोगैरिस। ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी जरूरी है। ये दो चीजें याद रखना। और एक चीज याद रखो बच्चों, एक्वेटिक एंटोमोफिलस फ्लावर। देखो एक्वेटिक देखो एक्वेटिक एंटोमोफिलस प्लांट, एक्वेटिक एंटोमोफिलस प्लांट, ये क्या होता है बच्चों? याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। इसका नाम लिखो आपका फेवरेट लोटस, जिसका भी आप में से फेवरेट होगा ना लोटस। याद रख लेना बच्चों, ये बहुत सिंपल चीज है लेकिन थोड़ा सा टेंशन दे देती है, ठीक है। तो ये होता है लोटस। क्या होता है? लोटस होता है। इसका अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो बच्चों जल्दी से। अब इसके बाद हम जा रहे हैं एंटोमोफिली पे। कहां पे जाएंगे? चलिए चलिए एंटोमोफिली पे जाएंगे। थर्ड नंबर देखो एंटोमोफिले। देखो बच्चों शॉर्ट में नोट्स बना रहे हैं, ज्यादा डिस्क्रिप्शन तो टेक्स्ट बुक में भी है, ठीक है, याद रखना। तो एंटोमोफिली क्या होता है? सबसे पहले पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। किसकी मदद से? इंसेक्ट पॉलिनेटेड, है ना, इंसेक्ट पॉलिनेटेड, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। इसीलिए मैं इसको क्या लिख रहा हूं बच्चों? इंसेक्ट पॉलिनेटेड। क्या लिख रहा हूं? इंसेक्ट पॉलिनेटेड। फिर याद रखना बच्चा लोग, इनके फ्लावर्स होते हैं ब्राइट कलर के फ्लावर्स। कैसे होते हैं? ब्राइट फ्लावर्स, है ना, ब्राइट colored flowers. Why they are bright colored? Because बच्चों फ्लावर्ड हो गया, वो फ्लावर्ड, है ना, ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स। उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद क्या आएगा? ब्राइट कलर फ्लावर्स है, नेक्टर भर भर के होंगे। अगर मेहमान को बुलाना है तो खाने पानी का इंतजाम करना जरूरी है, इसीलिए नेक्टर बहुत भर के होगा मेरे बच्चे। नेक्टर बहुत ज्यादा भर के होगा, मतलब नेक्टर प्रोड्यूसिंग फ्लावर, है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर, ठीक है। तो नेक्टर बोलूंगा मैं, नेक्टर प्रोड्यूसिंग, है ना। कैसे होता है बच्चों?
नेक्टर प्रोड्यूसिंग फ्लावर, है ना, मतलब नेक्टर बनेगा, नेक्टर बनेगा तो सब में बटेगा, सब में बटेगा मतलब कीड़ों में बटेगा, याद रखना भाई, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये नेक्टर बना रहा है तो कीड़ों को अट्रैक्ट कैसे करोगे भाई, कीड़ों को कैसे बोलेगे, इकडं नेक्टर मिळत आहे, इकडं नेक्टर मिळेल, ये कैसे बोलोगे, फ्रेग्रेंस से, मतलब इनके फ्लावर्स कैसे होते हैं, फ्रेग्रेंट, है ना, फ्रेग्रेंट फ्लावर, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे फ्रेग्रेंट फ्लावर, है ना, फ्रेग्रेंट फ्लावर, है ना, ये डिज्नी जैसा डब्ल्यू दिख रहा है फ्रेग्रेंट फ्लावर कैसे होगा बच्चों, फ्रेग्रेंट फ्लावर होंगे। फिर इसके बाद पोलन ग्रेन्स स्टिकी होंगे मेरे बच्चे, कैसे होते हैं, स्टिकी पोलन ग्रेन्स, है ना, कैसे होते हैं, स्टिकी पोलन ग्रेन्स, स्टिकी पोलन्स, स्टिकी पोलन्स होंगे बच्चों, ताकि जब कीड़ा आए अपनी तशरीफ लेके तब उसके पोलन ग्रेन्स उसके पैर में चिपक जाए, ठीक है, ताकि वो किसी और जगह जाके उन पोलन ग्रेन्स को रिलीज कर दे, ठीक है। और ये सब एंटेमोफिलस फ्लावर में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना मेरे बच्चों, रोज सबसे पसंद है ना, सबको पसंद है ना, फूल है गुलाब का, चमेली का मत समझना, जास्मीन, है ना, जास्मीन, अलादीन की जास्मीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर हमारे लिए है बीज, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, VII, हमने आज तक VIP सुना है, वेरी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, है ना। मेन पॉलिनेटर याद रखो बच्चों, मेन पॉलिनेटर बहुत जरूरी है बच्चों हनी बीज का जिंदा रहना इस धरती के लिए। अगर ये पॉलिनेशन छोड़ देंगी तो नए वेराइटीज ऑफ प्लांट बनना बंद हो जाएंगे, और अगर नए वेराइटीज ऑफ प्लांट नहीं बनेंगे ना बच्चों तो एक समय आएगा जब पूरे प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, और हम भी प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हम भी खत्म हो जाएंगे। हनी भी बहुत VIP है, ठीक है, तो याद रखना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। फिर इसके बाद आप लोग ने क्या करना है, इसके बाद क्या देखना है, काइरोप्टेरोफिली, काइरोप्टेरोफिली, है ना, ऐसा लग रहा है जापानीज एनीमे का है कुछ, काइरोप्टेरोफिली, ओके। तो काइरोप्टेरोफिली में देखो बच्चों, देखो यहां पे लिख रहे हैं पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बैट्स, क्या है, बैट्स, यहां पे कौन है मेन, बैट्स पॉलिनेटेड, बैट के जरिए जब होगा पॉलिनेशन, क्या कह रहा हूं मैं बच्चों, जस्ट हैंडल सिचुएशन, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बैट्स इज कॉल्ड एज काइरोप्टेरोफिलस फ्लावर, या फिर काइरोप्टेरोफिलस प्लांट, या फिर काइरोप्टेरोफिली। इसके फ्लावर्स होते हैं बच्चों लार्ज फ्लावर, कैसे होते हैं, लार्ज फ्लावर, लार्ज फ्लावर, ऑर्निथोफिली बाकी है बच्चों अभी, हाँ, लार्ज फ्लावर। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में पहले काइरोप्टेरोफिली आ गया तो वही कर लेंगे पहले, फिर, है ना, पहली चीज हमेशा अच्छी होती है, हाँ, लार्ज फ्लावर होंगे। फिर बच्चों याद रखना एडिबल पोलन ग्रेन्स होंगे, कैसे होंगे, एडिबल पोलन ग्रेन्स। बुक्स में बहुत सारी चीजें लिखी है बच्चों, लेकिन अपन वो ही चीज ले रहे हैं जो बोर्ड में आपको लिखनी है, जो MHT CET पे जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, यही चीजें हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो एडिबल पोलन ग्रेन्स होंगे बच्चों यहां पे, एडिबल पोलन ग्रेन्स के साथ में ये फ्लावर कब खिलेंगे, ये फ्लावर कब खिलेंगे, दिन में खिल के क्या मतलब है, दिन में हमारे ग्राहक आते ही नहीं है, हमारे ग्राहक तो है रातों के राजा, तो याद रखना मेरे राजा, रातों के राजा के वजह से ये फ्लावर कब खिलेंगे, फ्लावर ब्लूम्स एट नाइट, ठीक है, फ्लावर ब्लूम्स एट नाइट। थोड़ी फ्लावर की स्मेल अलग होगी बच्चों, स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी फ्लावर की, है ना, फ्लावर की होगी स्मेल स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ फ्लावर, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ फ्लावर। अब मेरे बच्चों एक बात याद रखो, बैट्स को दिखता तो नहीं है, तो बैट्स कलर का करेंगे क्या,
तो इनके फ्लावर जो होते हैं ना बच्चों, रात के हिसाब से ढलते हैं, रात के हिसाब से ढलते हैं। इनके जो फ्लावर होते हैं ना बच्चों, ये डल कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? डल कलर के, है ना, डल कलर फ्लावर, है कि नहीं? डल कलर के फ्लावर। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं बच्चों? बाओबाब। क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में? बाओबाब, बाओबाब। फिर आएगा बच्चों कड़म्ब, है ना, कड़म्ब। ये दो भी एग्जाम्पल याद रह गए ना तो बहुत सही हो जाएगा बच्चों का। ये दो भी एग्जाम्पल अगर करते हो याद तो मैं बोलूंगा क्या बात, क्या बात। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल याद कर लो। अब इसमें देखो बाओबाब को क्या बोलते और कड़म ट्री को क्या बोलते, ये याद रख लेना है हमको। तो बाओबाब, देखो हमारा जो बाओबाब ट्री है, बाओबाब ट्री जो है उसको हम बोलते हैं बच्चों एडनसोनिया। क्या बोलते हैं? एडन, एडन सोनिया। ठीक है, और ये हमारा होता है बच्चों कड़म्ब, मतलब एंथोसेफेलस, एंथोसेफेलस। ठीक है, थोड़े से नाम डेंजरस है बच्चों, याद रखना। और इसमें एक सॉसेज ट्री भी आता है जिसको कायगेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक और एग्जाम्पल क्या है इसमें? एग्जाम्पल कायगेलिया। ठीक है, इसी को क्या बोल सकते हो? सॉसेज ट्री, सॉसेज ट्री। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखनी है और इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों लास्ट फ्लावर की तरफ हमारे, जो कि है एंथोसेफेलस, सॉरी, जो कि है हमारे अंदर कभी कभी शाहरुख खान नहीं आते बच्चों, बिल्कुल नहीं आते। याद रखना है ऑर्निथोफिलस फ्लावर। क्या देखते हैं? ऑर्निथोफिलस फ्लावर, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। अब देखो बच्चों ऑर्निथोफिली देखना है भाई, अच्छे से देखो जरा। ठीक है, ऑर्निथोफिली देखते हैं। हाँ, तो ऑर्निथोफिली में क्या क्या याद रखना है? बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट। ऑर्निथो जब भी शब्द आएगा ना बच्चों, बर्ड्स याद रखना। ठीक है, ये होंगे बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट्स, है ना, बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट्स। अब बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट्स जो होंगे तो देखो इनके अडेप्टेशंस भी वैसे कुछ होते हैं ओकाली से। ठीक है, लार्ज फ्लावर होंगे ताकि बर्ड्स अंदर घुस सके उसके। ठीक है, लार्ज फ्लावर होंगे। अब बर्ड्स बड़े होते हैं तो नेक्टर भी ज्यादा लगेगा। बर्ड्स अगर बड़े होते हैं ना बच्चों तो नेक्टर भी ज्यादा लगेगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर, क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर, है ना, क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर चाहिए फ्लावर्स को। फिर उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर चाहिए। अब पंछियों की ना बच्चों आई साइट अच्छी होती है, देख बड़ा अच्छे सकते हैं। प्लांट को पता है ससुरे की आंख अच्छी बहुत चलती है, तो एक काम करेंगे ब्राइट कलर के फ्लावर्स बना दो। तो ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स, ओके, ब्राइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, ब्राइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। फिर उसके बाद बच्चों अब पंछियों की ना स्मेल अच्छी नहीं होती है, तो प्लांट बोलता है फालतू में फ्रेग्रेंस के चक्कर में एनर्जी जाएगी, एक काम करते हैं स्मेल नहीं रखते हैं। तो इसीलिए लेस या फिर नो फ्रेग्रेंस, है ना, नो फ्रेग्रेंस। अब फ्रेग्रेंस क्यों नहीं होती है? देखो फ्रेग्रेंस क्यों नहीं होती है मेरे बच्चों? फ्रेग्रेंस इसलिए नहीं होती है बिकॉज पक्षियों की सेंस ऑफ स्मेल पुअर होती है। पुअर सेंस ऑफ स्मेल इन बर्ड्स, ओके, पुअर सेंस ऑफ स्मेल इन बर्ड्स। बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके एग्जाम्पल क्या याद रखोगे? कैलिस्टेमान, क्या? कैलिस्टेमान, कैलिस्टेमान। ये एक एग्जाम्पल भी कर लिया तो बहुत अच्छा है। नहीं और एक चाहिए तो ब्यूटी, याद रखो ब्यूटी, है ना, लेकिन वो वाली ब्यूटी नहीं, वो मोह माया है बच्चों। ये ब्यूटी
क्या कह रहा हूं मैं, ये ब्यूटी, BUTEA, ओके, ये अच्छे से याद रखना। और अगर आज का लेक्चर आपको बड़े सरल शब्दों का लगा, बहुत अच्छे से समझा, तो जाओ बच्चों लाल बटन को तोड़ दो, कंपास फेंक के मारो उस पे, बस सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को बिल्कुल दबा देना, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको हर दिन प्रॉपर तरीके से रीसेंट लेक्चर्स की आ जाए। और सबका फेवरेट लाइक जरूर कर देना बच्चों, और हाँ शेयर भी जरूर करो, क्योंकि अच्छाई बांटते जाओ, पुण्य मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद, केसी साइनिंग ऑफ।